हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। मेरा नाम अनीता है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 होम रेमेडीज़ पसीने की वजह से जो बदबू आती है उसे ख़त्म करने के लिए। गर्मियाँ क्योंकि शुरू हो चुकी हैं, बहुत पीक पे है इस टाइम। पसीना आने की प्रॉब्लम और उसी के साथ पसीने से आने वाली स्मेल यानी कि बदबू की प्रॉब्लम भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की ये दोनों होम रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं बदबू को ख़त्म करने के लिए जो पसीने की वजह से आती है। इनमें से एक जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, तो वो सेकंड जो होम रेमेडी है उसको देखेंगे। सेकंड होम रेमेडी जो है वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, उसका सेंसिटिव स्किन से कोई कंसर्न नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इसे अपनी पसंदीदा भाषा में सुनना चाहते हैं तो आप सबटाइटल्स को ऑन कर लें। Turn on the subtitles for more information and to watch video in your desired language। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से बनाने हैं हमें वो अपनी होम रेमेडीज़ जिनसे हम पसीने की बदबू को एकदम दूर भगा सकते हैं। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो हेल्प करता है जो बैक्टीरियाज हमारे अंडर आर्म्स में या आर्मपिट्स में या हमारे बगलों में जो स्मेल क्रिएट करने वाले या स्मेल बनाने वाले बदबू जिनकी वजह से होती है, ऐसे बैक्टीरियाज को वो ख़त्म करता है, हटा देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा इसमें रहेगा ये नींबू। नींबू बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करने के लिए। हमारी स्किन का जो अगर पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो ये उसको कम करता है, उसको लेवल पे बना के रखता है और बैक्टीरियाज जो हमारी अंडर आर्म्स में डेवलप हो रहे हैं उन्हें नहीं बढ़ने देता है। तो अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या प्रपोर्शन लेना है इन दोनों का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक इस तरीके का क्लीन बाउल ले लेंगे और अपना लेमन हम कट कर लेंगे। यहाँ हमें लेमन का जूस चाहिए है तकरीबन 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। और अब ये हम 2 चम्मच हमारा बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इस वाली होम रेमेडी को यूज़ ना करें क्योंकि इससे आपकी स्किन में जलन हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम, रेडनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो नेक्स्ट होम रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है सेंसिटिव स्किन के लिए भी। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस हम और ऐड करेंगे। अच्छा पेस्ट बन जाना चाहिए ताकि आप इजीली इसको अप्लाई कर सकें। इस तरीके का आपका पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका पेस्ट बनेगा। ऐसा ही आपका पेस्ट बन जाना चाहिए है। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसे आपको लेना है अपने हाथों में और अपने आर्मपिट्स में इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे आप और 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करना है। बिल्कुल भी हमें कोई सोप या कोई भी हमें ऐसी और कोई चीज़ नहीं लगानी है, सिर्फ प्लेन वाटर से हमें इसे वॉश करना है। अच्छा, अब हम बनाते हैं हमारी अगली होम रेमेडी जो कि है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर। अगेन ये होम रेमेडी भी हमारी 2 ही इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है, इसमें भी हम 2 ही चीज़ें यूज़ करेंगे। जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो क्या करने वाला है, कॉर्नफ्लोर जो होता है वो हमारी जो बदबू आती है पसीने की वजह से उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करता है और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो मतलब बैक्टीरियाज बन रहे हैं हमारी स्किन में, उनको रोकता है, उनको दबा देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है। इसका भी हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। प्रोपोर्शन इसमें थोड़ा सा अलग है दोनों का। जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था कि 2 टेबलस्पून्स हमने उसमें बेकिंग सोडा लिया था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोपोर्शन है और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेमन यहाँ पे क्या करेगा, आपकी स्किन के पीएच को ये मेंटेन करने का काम करेगा और दूसरा ये आपके बैक्टीरियल जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करेगा। अब इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। अगेन प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होती है इसको कट करने से। ये हमारा लेमन कट हो चुका है। इस तरीके का एक क्लीन बाउल लें
लेमन को स्क्वीज करें। यहाँ मैंने लिया हुआ है तकरीबन 2 बड़े चम्मच नींबू का जूस। अब हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर यहाँ हमने लेना है 1 टेबलस्पून ओनली। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका एक पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसको भी हम लेंगे इस तरीके से और अपने आर्मपिट्स में हम ऐसे अप्लाई कर देंगे। 10 मिनट तक हम इसे रहने देंगे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से, जैसे हमने पिछले वाले को सिर्फ पानी से धोया था, उसी तरीके से हम इसको भी पानी से ही धोएंगे। फ्रेंड्स, ये है आज की दोनों होम रेमेडीज़। एक जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सही नहीं रहेगी क्योंकि इससे आपको इचिंग, रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक जिसे हर तरह के स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, चाहे सेंसिटिव स्किन है, चाहे जैसी मर्जी स्किन है आपकी, इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल है उसको यूज़ कीजिए। फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर कि आपका किस तरीके का इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, कौन से वाली होम रेमेडी आपने यूज़ की, कौन से वाली आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रही है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप इस चैनल को और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और भी बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।